यह आदमी बस एक अमीर परिवार के घर में खाना खाना चाहता था, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चैबल के बेटे द्वारा उसे नदी में धकेल दिया जाएगा। पानी के अंदर उसे अपनी सुनहरी चम्मच दिखी। किंवदंती के अनुसार अगर वो इसका उपयोग करके चैबल के घर में 3 बार खाना खाए तो वो चैबल के बेटे के साथ अपनी पहचान बदल सकता है। चम्मच लेने के बाद जैंग तियान वापस किनारे पर आ गया। वो सीधे चैबल की हवेली में गया, ये दावा करते हुए कि अगर वे उसे सिर्फ एक बार खाना खाने दें तो वो अपने बेटे तायोंग को फिर कभी परेशान नहीं करेगा। अध्यक्ष इस छोटी सी विनती पर सहमत हो गए और उसके लिए देर रात एक छोटा सा भोजन का प्रबंध किया। कुछ ही निवालों के बाद चम्मच सुनहली चमकने लगी। चैंग ने अध्यक्ष को देखा और उन्हें पापा कहकर बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की प्रतिक्रिया देखकर उसे एहसास हुआ कि चम्मच बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। अजीब तरह से वो जाने के लिए उठा। तभी पुलिस अधिकारियों का एक समूह वहाँ आ गया। उन्होंने कहा कि चैंग तियान नाम का एक छात्र अचानक से लापता हो गया है और उन्हें शक है कि इसका अध्यक्ष के बेटे से कुछ लेना देना है। चैंग को एक वकील के साथ थाने ले जाया गया। पुलिस ने उसे वीडियो सबूत दिखाया, लेकिन जब चैंग तियान ने फुटेज देखा तो वो वास्तव में हंसने लगा, क्योंकि वीडियो में पानी में गिरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तायोंग था। जल्द ही अध्यक्ष ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल पुलिस पर दबाव डालने के लिए किया। चैंग तियान को बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया। वो वापस घर गया तो उसने पाया कि चैबल के बेटे का वॉक इन क्लोजेट उसके पूरे पुराने घर से भी बड़ी थी। कमरे की शानदार सजावट की प्रशंसा करते हुए उसने देखा कि परिवार की तस्वीरें भी बदल गई थीं। जिन तस्वीरों में कभी तायोंग था उनमें अब वो था। इस बीच तायोंग सड़क के बीच में गिर गया था। जब वो उठा तो वो एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपने नए परिवार को अपने चारों ओर इकट्ठा देखकर वो बहुत भावुक हो गया। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वो बार बार माँ कहकर बुलाता रहा और उसे आश्चर्य हुआ कि वो वास्तव में इस पल का आनंद ले रहा था। एक दिन चैंग तियान अंगरक्षकों के साथ मॉल में पहुंचा और बहुत सारा सामान खरीद कर अपने असली माता पिता के घर भेजने के लिए गया। उसकी बहन को लग्जूरियस चीजें बहुत पसंद आई, लेकिन उसकी माँ ने सब कुछ वापस करने पर जोर दिया। जब चैंग तियान अपनी माँ से मिला तो उसने बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन उसने सब कुछ लेने से मना कर दिया। वो बस इतना चाहती थी कि वो उसके बेटे को परेशान करना बंद कर दे। फिर वो मुड़ी और चली गई। दूसरी जगह कुछ अमीर सहपाठी तायोंग को घर लाए। अंदर ही अंदर तायोंग अभी भी विश्वास करता था कि वो चैबल का बेटा है। उसने उन्हें पानी लाने का भी आदेश दिया। उन्हें अपमान महसूस हुआ। उनमें से एक ने उसे मारना शुरू कर दिया। एक और सहपाठी ने दीवार से एक हंटिंग राइफल उठाई और फिर अविश्वसनीय रूप से इसे तायोंग पर तान कर ट्रिगर दबा दिया।